नाम से मैच हो गया भाई, नाकामी को नाकामी मिली। There is a quote that goes like white money brings white cars, black money brings black cars। जो आदमी है ना, इसने बेचारे ने प्लेट उठाई और बेचारे के कुलचे गिर गए सारे। पूरी से ही मस्त लग रही थी X7 भाई। इसलिए मेरे को कोई वो नहीं है, ठीक है ना भाई। समथिंग वेंट अनएक्सपेक्टेड, है ना। हम लोग गोले के मंदिर से उनसे आगे निकले और वो जैसे हमसे आगे निकले यार, मिडिल फिंगर शो कर गए यार। ये जो सामने एस क्रॉस जा रही है ना, इसी की बात कर रहा था मैं। आज 10 बजे किस कदर सन्नाटा पड़ा है। राम राम जी सही भाइयों को, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। और जितनी तेज़ गर्मी पड़ रही है उसके बाद मुझे पता चला है भाई, पेड़ों की कीमत वैसे तो मुझे पता ही था, लेकिन अब मुझे थोड़ा डिटेल में पता है ना। अब जैसे ये जो पेड़ है मेरे सामने, ये वाला है ना, तो इसकी क्या है, बहुत ही थिन शेडो बनती है इस धरती पे हमारे। तो मैं उसी जगह अपना चेहरा प्लेस करता हूँ कि मेरे पे धूप ना। अब ये देखो, मैं थोड़ा सा भी इधर उधर होता हूँ ना, बहुत तेज़ धूप आती है, इधर तक नहीं आ रही। चलो ये तो अच्छी बात है ना। तो भाई धूप में भाई खड़ा होना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पेड़ों की वैल्यू करो, ज़्यादा अच्छी रहेगी, वरना गर्मी तो बढ़ती ही जाएगी, है ना। नहीं करोगे वैल्यू तो वो अपने आप गर्मी बढ़ जाएगी। तुम्हें कुछ नहीं करना है, फिर तुम अपने आप पेड़ देखने लगोगे उसके नीचे खड़े होने के लिए, छांव लेने के लिए, है ना। और लगाते जाओगे पेड़ तो थोड़ी सी गर्मी कम होती जाएगी, है ना। मैं ज्ञान दे रहा हूँ लेकिन मैं खुद नहीं लगाता हूँ, तो मेरा ज्ञान किसी मतलब का नहीं है, जेन्युइन बताऊँ तो इन सड़कों से निकलने वाला हर व्यक्ति गर्मी से परेशान है, इस चिलचिलाती गर्मी से। रंगीला जी का कॉल क्यों आ रहा है? अब सारी दुनिया में से सिर्फ यही एक बंदा है जो एक्सीडेंट से थोड़ा सा सेफ है, क्योंकि इसकी चली इतनी तेज़ रही है, या तो इसमें कोई पड़े या यही किसी में पड़े, कुछ हो नहीं जाना नहीं है। सब लोग ये कह देंगे बस चींटी मर गई और खड़ा करके बस चल दो। There is a quote that goes like white money brings white cars, black money brings black cars, है ना। क्या बात है भाई, क्या बात है भाई। आज मेरा इतना मूड खराब था शाम के टाइम ऑफिस से आते, है ना। आई डिडंट इवन स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग, है ना। मैंने ब्लॉग स्टार्ट भी नहीं किया दिन में। फिर मेरा मूड शाम को अच्छा हो गया, मैं 2-3 घंटे सो लिया एकदम मस्त। तो फिलहाल तुम्हारा भाई अभी घूमने बाहर है ना। पता नहीं यार कैसी वाइब आ रही है गर्मियों में। एक तो यार पता, शाम को सोने की वजह से एकदम मतलब चुदिया से हो जाते हैं, है ना। शाम को ये तो मैं फिर भी ऐसा है कि 6 बजे के टाइम पे सोया था। किसी को अगर याद हो, जैसे स्कूल से आके सो जाया करते थे 3 या 4 बजे के टाइम पे। सैटरडे वॉज द बेस्ट डे टू स्लीप, है ना। मतलब सैटरडे को आए और सो गए, जो ड्रेस ही पहने स्कूल की, है ना। कई बार तो बैग भी टंगा रह जाता था हाथ में, वो पीछे, है ना, बैग पे। तो भाई बहुत मज़ा आता था यार। शाम को जब जगते तो ये नहीं समझ में आता था कि सुबह हुई है या शाम ही है अभी। फिर बढ़िया मौज करो, क्योंकि उस टाइम पे संडे लंबा चलता था। आज के टाइम पे संडे बहुत फुर्ती में निकल जाता भाई, बहुत फुर्ती में। ना भाई ये बहुत सही बात बोलिएगा, होड़ में पता है ज़मीन ज़्यादा सब बिक जाते हैं, ठीक है। सो किसी की होड़ तो करने की सोचना ही नहीं है ना। बी योर सेल्फ, है ना। अपने तरीके से ही रहो भाई, जैसे तुम्हें रहना है। किसी और को देख के रहोगे ना तो भाई ना तो तुम खुद सुखी रह पाओगे। अब देखो, मान लो कोई 5,000 का शूज़ पहनता है ना, 5,000 के शूज़ पहनता है कोई, और तुम्हें 1,000-1,200 के पहनने होते, क्योंकि तुम्हारी हालत नहीं है ऐसे पहनने की, है ना। जेन्युइन अगर मैं थोड़ा एक एग्जांपल लेके चलूँ तो तुम उसको देख के 5,000 के शूज़ बाय कर लो, है ना। तो फिर क्या होगा, तुम्हें वो फील नहीं आएगा जो उसको आ रहा होगा। फिर तुम कहोगे यार 5,000 तो बेकार है, और फिर वो महंगे कपड़े भी पहनेगा, तो तुम्हें लगेगा ऐसा क्या है। अब तुम उसकी होड़ करते जाओगे, है ना, उसको कॉपी करते जाओगे, और तुम्हें पता नहीं चलेगा व्हेन यू बी ब्रोक, है ना। तुम ब्रोक हो जाओगे, तुम्हें खुद नहीं पता चलेगा, बर्बाद भी होने की कगार पे आ सकते हो। काफ़ी लोग उधार लेके होड़ करते भाई औरों की, है ना। नहीं करना चाहिए। जैसे तुम हो वैसे रहो, जो तुम्हें पसंद है वो करो। होड़ में तो भाई ख़त्म है फिर के लिए, समझो। और ये बहुत बड़ी जगह से बात निकल के आई है, समझे ना। 2-3 दिन के बाद इस एरिया में घुस रहा हूँ ना गाइस, तो थोड़ा सा मज़ा आ रहा है।
हालांकि ठंडी हवा नहीं लग रही है। मैंने एक बात गौर की है गाइस, जितनी कूल एयर है ना, कोल्ड एयर जितनी जय विलास पैलेस के यहाँ पे होती है ना, उतनी भाई मेरे को ऑल ओवर ग्वालियर में करंटली अभी नहीं दिखी। तुम इस समय भी अगर जय विलास तक जाओगे ना, तो जय विलास पे जो तुम्हें कोल्ड एयर मिलेगी भाई, मज़ा आ जाएगा। ये मानो तुम्हें उसको फील करके ये लगेगा पूरे ग्वालियर में गर्मी आ चुकी है एक्सेप्ट जय विलास पैलेस। 4000 करोड़ है भाई, वैल्यू करनी पड़ेगी, है ना। यही जलवा भाई। जेट ब्लैक फॉर्च्यूनर, इसकी तो बात ही अलग है भाई। पता अंधेरे में ऐसी, मतलब ये मानो अगर लाइट वाइट चली है ना तो दिखेगी भी नहीं किसी को कि कुछ गाड़ी आ रही है ना। इसीलिए तो आई एम गोना बाय अ ब्लैक बीमर भाई। इसका जो मस्त इंटीरियर है ये देखो, देख रहा अभी तो मैं दिखता जाएगा, है ना। शानदार इंटीरियर है कि नहीं है ना। इतनी गाड़ी खड़ी है उस हिसाब से लग तो रहा नहीं है क्राउडेड। आज मैंने फैमिली टेबल ग्रैब कर लिया, पता है क्यों? देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड ग्रैबिंग दिस फैमिली टेबल गाइस, दैट कि मैं जब भी उस 2 सीटर पे बैठता हूँ ना, लगा भी दी इसने खाली, चेक करना, लगा दिया। सो गाइस जब भी मैं उस 2 सीटर पे बैठता हूँ ना, तो भाई उधर क्या बिल्कुल भी एयर नहीं आती है ना, चिल्ड वगैरह तो कुछ नहीं रहता, बहुत गर्मी लगती है उधर पे। सो दैट्स द पॉइंट। मैंने ये टेबल लिए यहाँ पर, थोड़ा मिनिमल है ना एटमॉस्फेयर। हो सकता है खैर अपन जो आदमी है ना, इसने बेचारे ने प्लेट उठाई और बेचारे के कुलचे गिर गए सारे, सब के सब गिर गए भाई, सब के सब। गलत हुआ बहुत। बारी पे पता है क्या, चिल्लाता नहीं है कि सर आपका ऑर्डर आ गया, ऑर्डर आ गया। नहीं 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 नहीं, हम बैठे होते ना उधर, वो पहले ही लोकेट कर लेता ना, उसके बाद इशारा करते हैं सर, है ना। तो बढ़िया हम लोग जाते हैं, अपना ऑर्डर ग्रैब करते हैं और सारा काम सेट रहता है। हमारे लिए कोई चिल्लाने का काम नहीं होता। तो गाइस 10,000 थाली, और मैंने अंकल जी से पहले ही बोल दिया था कि अचार मत रखना। अब अंकल इतना पहचान गए तो शायद ना रखा, नहीं रखा, है ना। ये बिग बॉस जो चाहते थे वो हो गया है। अचार रख तो दिया था पर साफ कर दिया उन्होंने, है ना, क्लीन कर दिया, क्योंकि डिफॉल्ट सेट रह गया कि अचार रखना है। फिर उन्हें याद आ गया कि इनके में तो नहीं रखना है, तो उन्होंने क्लियर कर दिया, समझ रहे। खैर गाइस, हाँ आज यार नरम बहुत हैं आज ये, मतलब एक एक अलग नहीं हो रहे, लच्छे से अलग नहीं हो रहे इनके, है ना। तो ये तो तगड़ा सीन हो गया, है ना। वही तो, ये लोग अगर नाम लगा के बुलाने लगे तो ले जाइए। छोटू भाई के अगर नहीं बुलाएगा, एसी वेसी चल रही है ना, छोटू भाई के अगर नहीं बुलाएगा। छोटू दादा आपका ऑर्डर आ गया है। गाइस मैं ऐसे बैठा हुआ था, ठीक है, और मेरे सामने एक बच्चा रोया, ठीक है, तो मैंने सिर्फ इतना सा किया, वो बच्चा भाई चुप, एकदम से चुप, बहुत तेज रो रहा था, एकदम से चुप। मैंने चलो कम से कम बेबी सिटर तो बन ही सकता हूँ भाई। पता नहीं आज क्या है ऐसा, आज तो वीकेंड भी नहीं है ना, इतना क्राउड, भगवान का समझो इतना क्राउड, है ना। पूरा सागर गए फुल, है ना। उसके बाद भी लोग आ रहे हैं, कुछ तो लौट गए, कुछ खड़े हैं, है ना, कुछ बाहर खड़े हैं। जो बहुत तगड़ा सिस्टम है आज तो सागर गहरे में, है ना। खैर अच्छी बात है भाई, किसी का धंधा चल रहा है तो। भाई मेरा एक सवाल है उन लोगों से जो अपने सीएनजी के ऑटो को कोठा बना लेते हैं और फिर खुद को इतना कूल समझते हैं कि हमारे में तो बहुत तेज साउंड है, लाइट है, मौज है ना। रेड ब्लैक शीशे काले गाड़ियाँ, ये हम किधर जा रहे हैं गाइस? हम लोग इस विधायक जी की गाड़ी को पीछा कर रहे हैं क्या, है ना। पूरी से ही मस्त लग रही थी X7 भाई मैं सोच रहा था कि ये कौन सा जोटा है जो इतना बड़ा आव है। ये बेसिकली पता है वैसे देखने फॉर्च्यूनर से बड़ा नहीं लगता, जबकि एक्चुअली में ये फॉर्च्यूनर के साइज़ के हैं या उससे हल्के से बड़े हैं, है ना। बस फॉर्च्यूनर के थोड़े डायमेंशन ऐसे बनाए हैं जिससे वो बड़ी लगती है। लोग इधर आ गए हैं, आज फिर से शॉप्स क्लोज्ड हैं, है ना, क्योंकि 9:30 तो हो ही गए, समझ रहे हो भाई। अभी एक गाड़ी निकली तो वो हमें ओवरटेक करके निकली, तो हमने जैसे ही अपनी ये देखो मात्र 14 को अपनी गाड़ी कंट्रोल में की, तो हमें पता चला कि पीछे वो जो होता नहीं है बैक रियर ग्लास है ना, रियर मिरर, उसमें से 2 कन्याएं बैठी हुई थी। मतलब ये मानो बूट स्पेस में 2 कन्याएं बैठी थी।
जबकि वो गाड़ी 7 सीटर है भी नहीं, 5 सीटर गाड़ी में पीछे 2 लोग बैठे हैं, वो भूत बने देख रहे हैं बाहर सबको, है ना। हालांकि उन्हें ऑकवर्ड लग रहा होगा। ये फॉर्च्यूनर मस्त लग रही है यार, लेजेंडर है, दूर से तगड़ी लग रही थी। बढ़िया, अपन ने सारा सीन सेट कर दिया है ना। हालांकि हमें आज फिर नाकामी देखने को मिली है, ये तो नाम से मैच हो गया भाई, नाकामी को नाकामी मिली, है ना। ये जो सामने एस क्रॉस जा रही है ना, इसी की बात कर रहा था मैं, है ना। अब मैं क्या पीछे कन्या बैठी हूँ, वरना मैं तुम्हें जेन्युइन दिखा देता। मैं कन्याओं को रिकॉर्ड नहीं करता, है ना। ऐसे वैसे तो मैं कर देता हूँ यार, मैं भी बदमाश हूँ, पर गलत जगह पे नहीं भाई, विदाउट कंसेंट कुछ नहीं, वरना तुम्हें पता ही है भाई। ये एस क्रॉस तो हम जिस तरफ जा रहे हैं उसी तरफ जा रही है हर बार, है ना। अब उन्हें इतना ऑकवर्ड लग रहा होगा, खैर मुझे उनसे क्या, लेकिन सोचने की बात है उन्हें ये लग रहा होगा कि हम उन्हें चीज कर रहे हैं, है ना। क्योंकि मम्मी कर दे चीज साड़ी नंबर प्लेट भी। अरे मादर चोदो, क्या कह सकते हैं भाई लोगों से। भाई समथिंग वेंट अनएक्सपेक्टेड, है ना। हम लोग गोले के मंदिर से उनसे आगे निकले, और वो जैसे हमसे आगे निकले यार, मिडिल फिंगर शो कर गए यार, गलत काम कर गए, है ना। और अभी मैं क्या है कि मैं बहुत सभ्य आदमी हूँ, समझ रहे हो, बहुत सभ्य, इसलिए मैं कुछ कहूँगा नहीं, समझ रहे हो, इसलिए मेरा कोई वो नहीं है, ठीक है ना। खैर अब क्या कर सकते हैं, इट इज़ व्हाट इट इज़, है ना। तो बस फिर आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।